ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक सजीवनी स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय हो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्यानाभ्यास वशीकर्तेन मनसा तनिर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयः चिरं कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यनिरमो धावति यावन्निरञ्जनमञ्जं पुरुषं जरतं संस्थितां निखिले जगति स्फुरतं तावदेव बलात् स्फुरति हृदन्त्रे मे गोपश्च कोऽपि शिशुर्जनपुञ्जमजु नैविद्या येषां श्रीरन्शरणं पिशञ्च गुणा परित्यक्ता लोकैरपि वर्जिन्युक्ता श्रुतिजङ्गा शरण्यं ते अपि परसद्गुणमाश्रितसुजना विमुक्तास्तवन्दे यदुपतिमहं कृष्णमलं यस्य श्रीकरुणार्णवस्य करुणालयेन बालो ध्रुवे स्वेष्टं प्राप्य समार्यधाम समगाद्रकोऽप्यविंचर्यम् याता मुक्तिमजा मिलादिपतिता शैलोऽपि पूजोऽभवत् तं श्रीमाधवमाश्रितेष्टमहं नित्यं शरणं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सृष्टि व्यासं ततो जयमुदीरयते। ओम विष्णु नमः। ओम विष्णु नमः। ओम विष्णु नमो नमः। श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद जब वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खींचता है तब उसकी क्या दशा होती है, ये आगे के श्लोक में बताते हैं। परियतनादत मानस तु योगी संसुद किल विषय अनेक जन्म संसिदस्तो याति पराम गति में। तू परंतु योगी जो योगी परियलात प्रयत्न पूर्वक यत्मान यत्न करता और संशुद्ध किलविश जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा अनेक जन्म से सिद्धि जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है वह योगी तथा फिर परम गतिम गति को याति प्राप्त हो जाता है। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान व्याख्या कर रहे हैं। वैराग्यवान योग भ्रष्टो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेने और वहाँ विशेषता से यत्न करने के कारण
सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परंतु श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन श्लोक में करते हैं। तो इस पद का तात्पर्य है कि योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है, वह वेदों से ऊंचा उठ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। योगी जो परमात्म तत्व को समता को चाहता है और राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह योगी है। प्रयत्नादत्तमान, प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्वाभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींचता है और वर्तमान में भोगों की संग से संसार की तरफ खींचता है। अगर वह प्रयत्नपूर्वक सुदृढ़ता से भोगों का त्याग कर दे तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, तो फिर जो तत्परता से साधन में लग जाता है, उसका तो कहना ही क्या है। जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है, ऐसे ही योग भ्रष्ट भी श्रीमानों के घर में जन्म लेने पर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है। संशुद्ध क्लेश है, उसके अंतःकरण के सब दोष सब पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात परमात्मा तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग संग्रह मान बढ़ाई आदि की इच्छा श्रोता मिट गई है। जो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, उसके प्रयत्न से यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं। अनेक जन्म संसिद्ध है। पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर सर्वादि लोकों में गया, तब वहाँ भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई, और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्धि होना है। ततो याति प्रामेय गति, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता और जिसमें स्तुति होने और भयंकर से भयंकर दुख भी चल नहीं कर सकता। गीता 6 अध्याय का 22वां श्लोक। ऐसे आंतरिक सुख को वह प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्म का अर्थ है न एक जन्म इति अनेक जन्म, अर्थात एक से अधिक जन्म। उपयुक्त योगी के अनेक जन्म हो ही गए संसिद्ध है। पद में भूतकाल का प्रत्यय होने से इसका अर्थ है वह योगी अनेक जन्मों में संसिद्ध शुद्ध हो चुका है। ऐसे ही वैराग्यवान योग भ्रष्ट के पहले मनुष्य जन्म में संसार से विरक्त होने से शुद्धि हुई और फिर यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परतापूर्वक यत्न करने से शुद्ध हुई। इस प्रकार 2 जन्मों में शुद्ध होना उसका अनेक जन्म संसिद्ध होना है। मार्मिक बात है, वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है। कारण कि इस मनुष्य शरीर के पहले अगर वह स्वर्गादि लोकों में गया है तो वह शुभ कर्मों का फल भोगने से उसके स्वर्ग प्रापक पुण्य समाप्त हो गए और वह पुण्यों से शुद्ध हो गया। अगर वह नरकों में गया तो यहाँ नरकीय यातना भोगने से उसके नरक प्रापक पाप समाप्त हो गए और वह पापों से शुद्ध हो गया। अगर वह 84 लाख योनियों में गया है तो वहाँ उस योनि के रूप में अशुभ कर्मों का पापों का फल भोगने से उसके मनुष्यत्र योनि प्रापक पाप कट गए और वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार यह जीव अनेक जन्मों में पुण्य और पापों से शुद्ध हुआ है। यह शुद्ध होना ही उसका संसिद्ध होना है। दूसरी बात है, मनुष्य मात्र प्रयत्नपूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। कारण कि भगवान ने यह अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है। भगवान ने इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए
ही दिया है। अगर यह मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान इसको मनुष्य जन्म ही क्यों देते। अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो यह मुक्ति का पात्र है ही। अतः मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परतापूर्वक यत्न करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सब संत जन की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो।